क्रिकेट के मैदान पर अगर 1 लाख बंदा आपको हूटिंग करे या आपको बू करे तो आपको कैसा लगेगा या आपकी हालत कैसी होगी? आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि हार्दिक पांड्या की थी गुजरात और मुंबई के मैच के दौरान अहमदाबाद के स्टेडियम में, जहां पर इस मैच को 1 लाख से ज्यादा बंदा देख रहा था, यानी कि 1 लाख से ज्यादा दर्शक मैदान पर उस मैच को देख रहे थे और हार्दिक पांड्या के लिए वोटिंग कर रहे थे, बू। अब जिन लोगों को नहीं पता बू क्या होता है उनको मैं बता देता हूं कि इसका मतलब होता है कि लोग कह रहे थे कि शेम ऑन यू हार्दिक, यानी कि हार्दिक पांड्या शर्म करो, जिस तरह से तुम गुजरात को छोड़कर मुंबई गए हो और वहां तुमने रोहित से कप्तानी ली है। खैर, ये तो थी दर्शकों की बात, लेकिन मैच का जो है लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये मैच हो रहा था दो नए कप्तानों के बीच और साथ में दो पुराने कप्तानों के बीच, यानी कि इस मैच को लोग देखना चाहते थे नए कप्तानों के लिए और पुराने कप्तानों के लिए। अब नए कप्तान कौन है वो तो आपको पता ही है। जी हां, शुभमन गिल गुजरात के नए कप्तान और हार्दिक पांड्या मुंबई के नए कप्तान। और पुराने कप्तान कौन? जी हां, पुराने कप्तान भी हार्दिक पांड्या जो गुजरात के पुराने कप्तान और रोहित शर्मा मुंबई के पुराने कप्तान। अब लोग इस मैच को सबसे ज्यादा देखने आए थे रोहित शर्मा के लिए। जी हां, लोग कह रहे थे कि भाई मुंबई जीते ना जीते लेकिन रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करे और बाकी मुंबई की टीम जाए तेल लेने। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की और इस मैच के दौरान यह भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही थी कि मुंबई की टीम में सब कुछ गड़बड़ है, वो जो है मैच के दौरान भी देखने को मिला। क्योंकि एक पल ऐसा आया कि जब जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह भी हार्दिक पांड्या से नाराज है, लेकिन किसी बात को लेकर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या आपस में बात कर रहे थे। वहीं पर रोहित शर्मा भी बीच में आते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या वहां से ऐसे निकल जाते हैं हाथ करके, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यानी कि तालमेल की साफ कमी दिखी है। वहीं जब रोहित शर्मा जो कि मैदान पर अक्सर 30 गज के दायरे के अंदर फील्डिंग करते हैं, उनको हार्दिक पांड्या जब इशारे कर कर बाउंड्री पर भेज रहे थे तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। और यहां तक कि कमेंटेटर में जो सुरेश रैना थे उन्होंने भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी कह दिया कि रोहित शर्मा जी अब कप्तान जो है हार्दिक पांड्या है तो आपको पीछे जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए लोग पहले से ही हार्दिक पांड्या का जो है विरोध कर रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से मुंबई की कप्तानी ली है वो ठीक नहीं है, और ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला। वहीं बात अगर मैच की करें तो मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यहां भी हार्दिक पांड्या भाई सबसे पहले खुद ही गेंदबाजी करने आ गए, जबकि अक्सर देखा गया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो सीनियर गेंदबाज भी है और वही ओपनिंग करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है वो खुद बॉलिंग करने आए। और जब भाई साहब को पहले ही 2 ओवरों में 20 रन पड़ गए तब उनको याद आया कि जसप्रीत बुमराह भी उनके पास गेंदबाज के रूप में है और उनको तब लाए वो, और जसप्रीत बुमराह ने विकेट भी निकाल के दी। और गुजरात ने पहले बैटिंग की, ओपनिंग गुजरात की ठीक ठाक रही। रिद्धिमान शाह 19 रन, शुभमन गिल 31 रन और उसके बाद तीसरे नंबर पर आए साई सुदर्शन जो कि टॉप स्कोरर भी रहे, उन्होंने 45 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई खास नहीं चल पाए। और एंड में राहुल तेवतिया की 22 रनों की पारी से गुजरात जो है सिर्फ 168 रन ही बना पाई। अब ये 168 रन जो है इस पिच पर लोगों को बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि खुद कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का भी कहना था कि ये बहुत ही पाटा विकेट है और अगर इस पर 200 रन भी बनाएंगे तो वो भी चेज हो सकते हैं। लेकिन मुंबई की ओपनिंग की बात करें तो ईशान किशन जो कि अपने आप को बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर समझ रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या के जो है बिल्कुल सपोर्ट में भी हैं। वो भाई साहब पहले ही ओवर में निपट गए और 0 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और नमन धीर ने पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद 20 रन बनाकर नमन भी आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हुए, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जो मुंबई की टीम है उसमें आया राम गया राम की होड़ लगी हुई है, क्योंकि कोई और कुछ खास चल ही नहीं पाए।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गुजरात की जो टीम थी उसने शानदार गेंदबाजी तो की, लेकिन मुंबई की खराब जो बल्लेबाजी है वो भी उनकी हार का बेहद अहम कारण रही, क्योंकि 107 रन थे उनके 12 ओवरों में और सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे। लेकिन उसके बाद ऐसी झड़ी लगी कि अगले 8 ओवर में उनको सिर्फ 62 के लगभग रन बनाने थे, वो भी नहीं बना पाए और इस तरह से गुजरात जो है मैच को 6 रनों से जीत गया। और लोगों को उम्मीद थी हार्दिक पांड्या से, लेकिन हार्दिक पांड्या भाई जैसे ही आए उन्होंने एक छक्का लगाया तो लोगों को यह लगा कि शायद अब हार्दिक जो है वो मैच जिताएंगे और एक बार फिर से हीरो बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए और मुंबई मैच हार गई और हार्दिक पांड्या की सारी हवा वहीं पर निकल गई। गुजरात जो है पहला मैच अपना जीत गए और दर्शक इसको काफी इंजॉय कर रहे थे। लोग चाहते थे कि मुंबई हार जाए और गुजरात जीत जाए, लेकिन लोगों का ये भी मानना था कि रोहित शर्मा जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करें और रोहित शर्मा ने वो किया भी। उन्होंने शानदार 46 रन बनाए और इस तरह से गुजरात ने अपनी पहली जीत दर्ज की और हार्दिक पांड्या भाई की हवा निकल गई। तो ये था मैच का हाल। लेकिन मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हार्दिक पांड्या की हुटिंग हुई, रोहित शर्मा को जिस तरह से उन्होंने इशारे किए, मैदान पर जो है जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के बीच जो है आपस में बहस दिखी, ये सब मैच के की मोमेंट्स रहे और हाइलाइट्स रहे, जिसको देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल मैच में आप लोगों को क्या ऐसा दिखा कि जो है की मोमेंट था, या आप लोगों को क्या ऐसा लगा कि जो नहीं होना चाहिए था? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।